नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, इस देश की मीडिया कितनी गिर गई है, ये देख के बहुत दुख होता है। जब हम बड़े हो रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे और उसके बाद जब हम पत्रकारिता में भी आए, तो एक आइडल या एक मैगज़ीन थी जिसे पढ़ने का एक अलग ही मज़ा था और जिसे पढ़ने वालों को एक अलग तरह का गर्व महसूस होता था कि हम उस मैगज़ीन को पढ़ते हैं। हम तो क्योंकि छोटे शहर में, पहाड़ी शहर में रहते थे, तो बाय पोस्ट आया करती थी हमारे घर वो मैगज़ीन, और उस घर मैगज़ीन का नाम था इंडिया टुडे। एक ज़माने में इंडिया टुडे पढ़ना मतलब भारत में शान माना जाता था और सत्ता से सवाल पूछने के लिए ये मैगज़ीन मशहूर थी। आज इस मैगज़ीन ने अपने आप को कितना गिरा दिया है और सफ़र, लोग ऊपर नीचे से ऊपर को चढ़ते हैं, इस मैगज़ीन ने कैसे ऊपर से नीचे का सफ़र तय किया है, ये 3 तस्वीरें आपके सामने इसकी गवाह हैं। एक देखिए, इनका फ्रंट पेज जो टाइटल कवर है, कवर पेज है, क्या कहता है, हीरो ऑफ हेट्रेड। मोदी जी की फ़ोटो लगाते हैं ये। उसके बाद दूसरा देखिए, मोदी जी कमल के फूल पे बैठे दिख रहे हैं, राइडिंग द हेट वेव, यानी नफ़रत पर सवार। और यही मैगज़ीन अब मोदी जी को लेकर क्या छाप रही है, कवर पेज देखिए। उन्हीं मोदी जी को आज शेर की पीठ पर सवार नई उड़ान कहकर दिखा रहे हैं कि भारत को किस तरह से, भारत की इकोनॉमी को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। ये इस मैगज़ीन के गिरते स्तर का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये सिर्फ इस मैगज़ीन की बात नहीं, दरअसल ये हमारे देश की मीडिया के गिरावट का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है। और जो वो नहीं गिर पाए, वो बेचारे बिक गए, वो अब मोदी जी के दोस्तों की प्रॉपर्टी हो गए। लेकिन सूचना का और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। चाटुकारिता में इंडिया टुडे ने सारी सीमाएं पार तो ज़रूर की, लेकिन ढूंढने वाले भी बड़ी पारखी नज़र रखते हैं। लोगों ने गूगल पर इसका मतलब भी निकाल दिया कि राइडिंग ऑन द बैक ऑफ टाइगर, मतलब एक टाइगर की पीठ पर सवारी का मतलब क्या होता है। तो देखिए गूगल से क्या मतलब निकलता है कि ये चाइनीज़ इडियम है, चाइनीज़ कहावत है, और इसका मतलब होता है कि कोई बहुत मुश्किल समय में मुश्किल पोजीशन पर फंस गया है और उसके पास उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये मतलब होता है चाइनीज़ में जब कोई किसी बाघ की सवारी करते हुए दिखाया जाता है। बेचारी इंडिया टुडे चाटुकारिता करने गए थे, लेकिन ढूंढने वालों ने उसका असल मतलब भी निकाल दिया, यानी कि मोदी जी इस वक्त फंसे हुए हैं। खैर, ये तो सोचा नहीं होगा इंडिया टुडे ने, क्योंकि चाटुकारिता के ज़रिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की मजबूरी शायद इंडिया टुडे ग्रुप पर कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि इस देश में इस वक्त जितने मीडिया संस्थान चल रहे हैं, उसमें से शायद इंडिया टुडे ऐसा अकेला है जो किसी बड़े बिजनेस हाउस के साथ एसोसिएटेड नहीं है। वरना तो कोई अंबानी का चैनल है, कोई अडानी का चैनल है, कोई, आपको मालूम ही है, जो हमारे सबसे जहरीले एंकरों में से एक है अर्नब गोस्वामी, उनके पीछे भी बहुत सारे बड़े बड़े हाउसेज हैं, और कोई टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ग्रुप का है। तो सर्वाइवल की लड़ाई के आगे झुकती मीडिया को भी ये दर्शाता है। खैर, अब इस मीडिया ने जब झुकना ही है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार जो ना भी कहे, जो कहे वो तो प्रोपोगेट करना ही करना है। सरकार जो ना भी कहे वो भी प्रोपोगेट करना है। और इसका ताज़ा उदाहरण है मशहूर संगीतकार AR रहमान का वो बयान, जहां उन्होंने सच कहा, सच्चाई दिखाई दुनिया को कि कैसे उनके मुसलमान होने की वजह से उन्हें साइडलाइन किया जा रहा बॉलीवुड में। उसके बाद एक भी AR रहमान के समर्थन में नहीं आया। कोई बॉलीवुड सितारा, कोई बड़ा राइटर, कोई बड़ा नेता
उनके समर्थन में नहीं आया। हाँ, उनके खिलाफ एक पूरी जो है वो जंग छिड़ गई है। जैसे कि ए आर रहमान को नकली मुसलमान से लेकर नकली हिंदू तक सब कुछ बता दिया गया है। वो ए आर रहमान जिसने इस देश को वंदे मातरम जैसा गाना दिया, जो आज हर फंक्शन पर, बीजेपी के फंक्शनों में भी वो वंदे मातरम चलाया जाता है, जिसने देश को जय हो जैसा गाना दिया। बहुत सारे ए आर रहमान के ऐसे गाने हैं जो सरकारी फंक्शनों में बजते हैं। देशभक्ति की जब बात होती है तो ए आर रहमान के गानों का जिक्र होता है। उसी ए आर रहमान को आज नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मज़े की बात है, उनके समर्थन में तो कोई नहीं आया, लेकिन उन्हें नीचा दिखाने के लिए बहुत से खोखले सितारे आगे आगे। ए आर रहमान ने एक म्यूज़िक की एक फॉर्म जो है वो इस देश को दिखाई बॉलीवुड म्यूज़िक में, वो सूफ़ी फॉर्म है। सोनू निगम जैसा सिंगर जो ए आर रहमान के साथ कितने ही गाने गा चुका है, वो उनके सूफीज़म या सूफ़ी संगीत का मजाक उड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ अनूप जलोटा ए आर रहमान को राय दे रहे हैं कि अगर इतनी ही तकलीफ़ है मुसलमान होने से तो क्यों नहीं वापस हिंदू बन जाते। देखिए, तब तक सूफ़ी फूफ़ी तो आया नहीं था कुछ भी। ये फूफ़ी जो आया ना, फूफ़ी आया है 2000 के बाद में फूफ़ी, उसके पहले ये सूफ़ी था ही नहीं। सूफ़ी तो म्यूज़िक होता ही नहीं है, सूफ़ी तो थॉट होता है। ये अभी एक वो चल गया है कि सूफ़ी म्यूज़िक सिर्फ किसी गाने में अल्लाह मौला डाल के सूफ़ी नहीं बनता। वो हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी या मौला, तो सूफ़ी हो जाएगा। म्यूज़िक डायरेक्टर ए आर रहमान पहले हिंदू थे, उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और बहुत काम किया, बहुत नाम किया, लोगों के दिलों में बहुत अच्छी जगह बनाई। लेकिन अगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुसलमान होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही म्यूज़िक देने के लिए, तो वो फिर से हिंदू हो जाए। तो उनको ये विश्वास होना चाहिए कि उनको हिंदू होने से, कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर से फिल्में मिलना शुरू हो जाएंगी। यही तो उनका मतलब है। तो मेरा सुझाव है वो हिंदू हो जाएं और फिर ट्राई करें कि उनको फिर से फिल्में मिलती हैं कि नहीं। ये तो हम सबको मालूम है कि ए आर रहमान पहले हिंदू थे, फिर वो मुसलमान में कन्वर्ट हुए थे। लेकिन उन्हें वापस हिंदू बनने का आइडिया वो शख्स दे रहा है जो शख्स कहने को तो भजन गायक है, लेकिन अपनी निजी ज़िंदगी में कितना रंगीन है ये भी इस देश ने देखा है। उनकी रंगीनियत के बहुत सारे किस्से हमने सुने हैं। अब रंगीनियत से ज़्यादा मोदी भक्ति के भी उनके बहुत बड़े बड़े किस्से हैं। अब बताइए, राजेंद्र कृष्ण जी ने कितने साल पहले एक गाना लिखा था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। कल 26 जनवरी है, आपको जगह जगह पर ये गाना सुनाई देगा। जलोटा जी ने तो उसी गाने को भी, उस गाने के जो शब्द है उसको भी बेकार बताया। उनका कहना था कि जो इस गाने में सोने की चिड़िया शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसी चिड़िया को सुनकर अंग्रेज़ हमें लूट गए और अब मोदी जी ने इस देश को बदल दिया है, तो अब चिड़िया की जगह सोने के शेर डाल डाल पर दिखते हैं। यहीं पे तो गड़बड़ हो गया कि सोने की चिड़िया कह दिया देश को। अब सोने की चिड़िया कह दिया, छोटी सी चिड़िया, उसको अंग्रेजों ने खूब लूटा, खूब लूटा। चिड़िया थी, लूट लिया। लेकिन अब मोदी जी ने इसको बना दिया है सोने का शेर। अब कोई लूट के दिखाए। पहली बात तो मैं अनूप जलोटा जी को यह याद दिला दूं कि जब ये गाना बना था तब तक अंग्रेज़ इस देश से जा चुके थे। सोने की चिड़िया वाला जब गाना बना था तब तक अंग्रेज़ जा चुके थे। एक तो मुझे नहीं मालूम ये अंधभक्ति का चश्मा पहनते ही सार अक्ल क्यों
बंद हो जाती है, या अक्ल पर ताले क्यों लग जाते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं या लगवाए जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, आप जो भजन गाते हैं ज़रा उन भजनों में ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों नहीं, आपने भी कई बार कहा है जो अपने निजी ज़िंदगी को लेकर कि मेरे निजी विचारों पर किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपको AR रहमान के विचार जो उन्होंने व्यक्त किए उसको लेकर दिक्कत क्यों हो रही है? आपको क्या ज़रूरत है अपनी फ्रेटर्निटी के आदमी को ये राय देने की कि आप अपना धर्म जो आप जिस पे विश्वास रखते हैं उसे छोड़ के दूसरे में आ जाइए, उनका सपोर्ट करने की बजाय कि अगर ऐसा है तो ये नहीं होना चाहिए। आप तो सरकार के भक्त हैं, आपको सरकार से अपील करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी अगर AR रहमान ऐसा कुछ कह रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका पता लगाया जाए और ऐसा ना हो दोबारा किसी के साथ, इसका ध्यान रखा जाए। सोनू निगम भी यही कह सकते हैं, लेकिन सरकार को आईना दिखाने की हिम्मत इन खोखलों में नहीं है। सरकार को आईना दिखाने की बजाय जो सवाल खड़े करे, जो सच बोले, उसी को नीचे गिराने का नाम अब बॉलीवुड हो गया है। सही में रील के हीरो और रियल हीरो में क्या फ़र्क होता है, ये बॉलीवुड बहुत अच्छी तरह से अब इस देश के लोगों को समझा रहा है। कहते हैं फिल्म में समाज का आईना होती है। मैं पहले भी पूछा था कि ये कौन सा समाज है जहाँ पर ये सब दिख रहा है इनको, जो ये अब फिल्मों में दिखा रहे हैं। खैर, उसमें अब दोबारा नहीं जाएंगे, लेकिन संडे की मॉर्निंग है, ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। मेरा मकसद यही था दिखाने का कि इस देश में 14 से पहले 4 चीज़ें बहुत अच्छा काम कर रही थी। इस देश की राजनीति, इस देश का खेल, इस देश की मीडिया और इस देश की फिल्में। मैं न्यायपालिका और सेना की भी बात कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल उसको मैं बाहर रख रहा हूँ। इन चारों की बात करूँ, 2014 से पहले ये कितने इंडिपेंडेंट थे, कितनी अच्छी चीज़ें और कितने अच्छी तरह से काम कर रहे थे, ये आप देख लीजिए। और 2014 के बाद इन चारों डिपार्टमेंट में, इन चारों क्षेत्र में कितनी गिरावट आई है, ये भी आप देखिए, कंपेयर कीजिए और फिर सोचिए कि इस देश को किस तरफ धकेला जा रहा है। नमस्कार।